Good afternoon, student. Today we will discuss or study about Unit 3 Use of Free Energy and Chemical Equilibria. In this unit, first we study about corrosion. In corrosion, we study about what is corrosion, electrochemical theory of corrosion, galvanic series, galvanic corrosion, different aeration corrosion, and types of corrosion, various types of corrosion like pitting corrosion, waterline corrosion, and other things like caustic embrittlement factor affecting corrosion and cathodic corrosion. Now we are starting corrosion. तो देखिए कोरिजन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ए मेटल ग्रेजुअली चेंज इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड यूजुअली ऑक्साइड एंड एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक मॉइस्चर एयर ईटीसी। तो कोरिजन क्या होता है, कोरिजन को हिंदी में बोलते हैं संक्षारण, जंग लगना या क्षरण, किसी मेटल का क्षरण। ये जनरली क्या होता है, मॉइस्चर सरफेस में होता है। जब क्या होता है आपका एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट एयर और मॉइस्चर से जब कोई एक्टिव मेटल सरफेस क्या करता है, रिएक्ट करेगा, तो क्या होता है, कोरिजन होता है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा घरों में जो लोहे के बर्तन रहते हैं या लोहे के कोई पार्ट्स रहते हैं, उनमें क्या होता है, जंग लग जाता है, इसी को बोलते हैं कोरिजन या क्षरण। तो ये क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ए मेटल ग्रेजुअली चेंज इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड एंड एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक मॉइस्चर एयर ईटीसी। वह प्रक्रिया जिसमें धातु धीरे धीरे क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित मॉइस्चर, नमी और एयर के संपर्क में आकर अनडिजायरेबल कंपाउंड मतलब अवांछनीय यौगिक में बदल जाता है, वो क्या होता है, आपका कोरिजन होता है। और कोरिजन इज आल्सो कॉल्ड वीपिंग ऑफ मेटल। कोरिजन को और क्या कहते हैं, धातु का क्षरण भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, इससे पहले आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है, Fe2O3 इंटू XH2O। ये होता है आपका कोरिजन का फॉर्मूला। जो जंग आप लोग पढ़ते हैं वही है आपका कोरिजन। तो इसका एक थ्योरी होता है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, मतलब जो जंग लगने का इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, विद्युत रासायनिक थ्योरी। इसके अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, तो इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रासायनिक सिद्धांत के अनुसार जो रस्टिंग होता है वो क्या होता है, द इम्प्योर आयरन सरफेस बिहेव एज ए टीनी इलेक्ट्रोकेमिकल। जो अशुद्ध आपका आयरन सरफेस रहता है, अशुद्ध आयरन सरफेस रहता है या लोहे का सरफेस रहता है, वो टीनी मतलब एक छोटा सा विद्युत केमिकल सेल का वो क्या करता है, बिहेवियर करता है। विद्युत केमिकल सेल के समान क्या करता है, बिहेवियर करता है। और विद्युत केमिकल सेल में आप लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रोड रहता है, दो इलेक्ट्रोड रहेंगे, उसमें से एक एनोड का वर्क करेगा, एक कैथोड का वर्क करेगा। तो एनोड से कैथोड के ओर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। सेम ऐसे आपका क्या होता है, जो रस्टिंग होता है, रस्टिंग में भी क्या होता है, आपका जो इम्प्योर मेटल सरफेस रहता है वो आपका क्या करता है, एक एनोड की भांति बिहेव करता है। इन दिस आयरन बिहेव एज ए एक्टिव मेटल, और ये एक्टिव मेटल का फॉर्मेशन करता है। वन इलेक्ट्रोड सर्विंग एज एनोड, और ये एनोड का फॉर्म करेगा। और एट द टाइम अदर मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ एज लेस एक्टिव मेटल, जो अन्य इम्प्योरिटीज़ मेटल्स रहते हैं या लेस एक्टिव रहते हैं, वो क्या करेंगे, कैथोड का फॉर्मेशन करेंगे या कैथोड की भांति बिहेव करेंगे। इन दिस वे कोरिजन कपल इज सेट इन द फॉर्म ऑफ टीनी इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सेल। इस प्रकार क्या करता है, ये जो दोनों आपके रहते हैं इलेक्ट्रोड और कैथोड, वो क्या करेंगे, आपके एक इम्प्योर आयरन के रहेंगे, एक अदर लेस एक्टिव मेटल्स के जो आप के इलेक्ट्रोड रहेंगे, वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। एट एनोड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एटम ऑक्योर्स। एनोड पे क्या होता है, आपका आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, आयरन एटम स्पॉन्टेनियसली चेंज एज Fe2+ आयन। तो क्या होता है, एनोड
एट एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, क्लियर है। और जो एटम्स रहता है आपका Fe आयरन रहता है, ये क्या करता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Fe2 आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इलेक्ट्रॉन्स टॉवर्ड टू कैथोड, और ये क्या होता है आपका कैथोड की ओर चलने लगता है, क्लियर है। तो देखिए ये आपका आयरन है, आयरन क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके ये आपका Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है। और इससे क्या होता है आपका 0.44 वोल्ट का क्या होता है इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव होता है। एट कैथोड द इलेक्ट्रॉन आर पिक्ड बाय हाइड्रोजन आयन, कैथोड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या पिक्ड करता है, हाइड्रोजन के द्वारा पिक्ड कर लिया जाता है। दे आर अवेलेबल आइदर फॉर्म ऑफ H2O और फॉर्म H2CO3 मॉलिक्यूल, ये क्या करते हैं H2O फॉर्म करेंगे या तो H2CO3 मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करेंगे। H2CO3 इज फॉर्म ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो H2CO3 है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है उससे H2O रिएक्ट करेगा और H2CO3 फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से क्या होता है हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा और बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर है। सेम ऐसी जो आपका हाइड्रोजन आयन है 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। द हाइड्रोजन एटम सो फॉर्म रिड्यूस द डिजोल्व ऑक्सीजन, और जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो क्या करता है आपका रिड्यूस होता है डिजोल्व ऑक्सीजन के थ्रू, और क्या करेगा आपको वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देगा। द नेक्स्ट कैथोडिक रिएक्शन कैन बी ब्राइटेनस, जो नेक्स्ट कैथोडिक रिएक्शन होता है इस प्रकार से होता है, जो आपका एटमॉस्फेयर में जो O2 रहता है उससे आपका क्या करता है 4 हाइड्रोजन आयन और 4 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करके 2 H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द मिनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सम ऑफ द कैथोडिक एंड एनोडिक रिएक्शन। जो ओवरऑल रिएक्शन रहता है आपका मिनी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में वो क्या होता है कैथोड और एनोड रिएक्शन का क्या होता है योग होता है। तो देखिए आपका कैथोड में जो रिएक्शन होता है और एनोड में जो रिएक्शन होता है कंप्लीट रिएक्शन इस प्रकार से होता है। 2Fe सॉलिड रहता है और O2 गैस रहता है। ये आयरन आपका सॉलिड फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, और ये एक्वस फॉर्म में रहेगा हाइड्रोजन आयन। तो ये क्या करेगा 2Fe2+ मतलब आयरन आयन का 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और एक्वस फॉर्म बनेगा और H2O का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से 4 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 ऑक्सीजन, क्लियर है। द Fe2 आयन आर फर्दर ऑक्सीडाइज बाई एटमोस्फोरिक ऑक्सीजन। जो आपका Fe2 आयन है आपका आयरन आयन वो क्या होता है आगे चल के फिर ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता है और क्या करेगा एज Fe3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 देन द हाइड्रेटेड ऑक्साइड, और इसी को बोलते हैं आपका रस्ट या जंग इज फॉर्म। तो ये आपका जो Fe2+ है, क्लियर है, ये आयरन आयन है, ये एटमॉस्फेरिक आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके आपका क्या करेगा Fe2O3 गैस फॉर्मेशन करेगा, इसी को बोलते हैं रस्ट। 4 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और Fe2O3 × XH2O जितना अमाउंट में ये आपका शो करता है कि कितना अमाउंट या कितने मॉलिक्यूल्स आपके वाटर का ऐड हो रहा है, और इसके बाद जो ये फॉर्म होगा रस्ट तो Fe2O3 × XH2O। ये सारे प्रोसेस आपके किस में होते हैं मेटल्स में होते हैं। तो मेटल्स में जो रिएक्शन होता है, क्लियर है, आप जनरली देखेंगे वो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फॉर्म में होता है। इट्स मीन्स जो आपके आयरन्स रहते हैं, आयरन में क्या होता है आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन होता है, और आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक एनोड बनता है और एक कैथोड, 2 इलेक्ट्रोड रहता है। जब इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है किसी बैटरी के थ्रू, तो वो क्या करने लगता है इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर मूव करने लगता है, क्लियर है। सेम यही रिएक्शन आपका होता है जो जंग लगता है, जो रस्टिंग होता है, कोरिजन होता है आपके मेटल्स में या आयरन में, उसी को बोलते हैं
इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। इस प्रकार आपका कोरिजन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कोरिजन।